पवित्र बना दिया है। गोकर्ण जी महाराज पहचान नहीं पाए, दिव्य रूप देखा कि दिव्य रूप धुरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवास घन श्यामो मुकटे कुंडलान्विता। दिव्य रूप जब धुंधकारी का देखा तो गोकर्ण महाराज जी ने पूछा कि भैया आप कौन हो? तो धुंधकारी कहता है भैया पहचाना नहीं, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। बोला धुंधकारी, वाह, अरे धुंधकारी तुम्हारा तो दिव्य रूप हो गया है। बोला हाँ भैया, आपने जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की है उसका फल है। तुरंत भगवान विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए रथ सहित पहुंच गए और जैसे ही रथ में धुंधकारी जा रहे थे तुरंत गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि महाराज क्या बात है, केवल रथ तो धुंधकारी के लिए लाए आप, यहाँ तो इतने लोग कथा सुन रहे हैं, रथ लाना था तो सबको लाता, एक ही भी कथा सुनी। विष्णु के पार्षद कहते हैं कथा तो सबने सुनी पर श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तो कृतं सर्वे न तथा मननं कृता। जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुनी और उन्हें कथा नहीं सुनी, वो केवल यहाँ देखने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जिस प्रकार धुंधकारी ने कथा सुनी उस प्रकार और किसी ने नहीं सुनी। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता। जिस प्रकार से जो कथा सुनता है उसको वही वैसे ही फल मिलता है। श्रवण का भेद है। जितने श्रोता बैठे थे सब उदास हो गए। यह कथा तो हमने भी 7 दिन हमने भी यहाँ लगाए, 7 दिन तक रोज कथा सुनने आ रहे, पर क्या बात है, विदा हो गए धुंधकारी जी। गोकर्ण महाराज जी ने बोला कि भाई चिंता मत करो, फिर कथा करेंगे, कोई बात नहीं, इस समय तुमने ढंग से नहीं सुनी तो अगली बार ढंग से सुनना। श्रावणो मासि गोकर्णा कथा मोझे तथा पुनः सप्तरात्रिवती भूया श्रवणं ते कृतं पुनः। श्रावण मास में पुनः फिर आयोजन रखेंगे। सब श्रोतागण खुश हुआ। अब इस समय तो सारे श्रोता जो है सजग हो गए कि भाई इस समय चूक हो गई तो जिस प्रकार रथ विमान जो है धुंधकारी के लिए आया था फिर नहीं आएगा। सब कथा सुनी बड़े प्रेम से कथा। जब कथा समापन की गोकर्ण जी महाराज जी ने सप्तम दिन की कथा को जब विराम दिया तो जितने श्रोतागण उतने विमान वहां आ गए। स्वयं नारायण भगवान वहां उपस्थित हुए। अयोध्या वासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योग दुर्लभम्। जिस प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र जी के साथ जो अयोध्यावासी थे सब भगवान के परम पद को भगवान के साथ ही चले गए, उसी प्रकार आज
गोकर्ण जी महाराज ने जब कथा को समापन किया तो जितने श्रोता उतरे विमान वहां पहुंच गए, प्रसन्न हो गए सब। नारद जी कहते हैं महाराज अब हम समझ गए इस श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वाग्मय प्रतिस्वरूपा